हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रायोरिटी से होगा, कैसे होगा, चलो उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम में क्या दिया है। ओके, तो प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि एक डेटा स्ट्रीम है, इसमें अनलिमिटेड डेटा फ्लो है। ठीक है, हमें किसी भी पॉइंट पर वो हमसे फाइंड मीडियन फंक्शन कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि अभी करंट जो डेटा है उसका मीडियन क्या है। ओके, और उन्होंने बोला कि डेटा कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो शॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने बोला एटलीस्ट मिनिमम एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये एलिमेंट है तो अभी इसका मीडियन क्या रहेगा, इसका मीडियन 1 रहेगा। अगर इसमें मान लो कि 2 एलिमेंट है तो अभी मीडियन क्या रहेगा, हमको इतना पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन हमने किया था कि फाइंड मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरे। ओके, उसमें हमारे पास अरे सॉर्टेड थे, ठीक है, और मीडियन निकालना था। तो उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा याद होगा, मीडियन का, मीडियन कैसे निकालते थे पहले वो देखते हैं, मीडियन होता क्या है। देखो, मीडियन निकालने के लिए पहले अगर ओड लेंथ है तो मीडियन कैसे निकालते थे कि मैक्स ऑफ लेफ्ट साइड, मैक्स ऑफ लेफ्ट साइड जो रहेगा वो अपना मीडियन रहेगा। ठीक है, अगर अगर इवन लेंथ है तो हम क्या करते थे, इवन लेंथ है तो हम क्या करते थे, मैक्स लेंगे हम लेफ्ट साइड से प्लस मिनिमम लेते थे हम राइट साइड से, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 करते थे। राइट, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है मीडियन निकालने का दोनों का, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, हमको पता है लेफ्ट साइड से मैक्स चाहिए हमको और राइट साइड से मिन चाहिए, लेकिन उसमें अरे सॉर्टेड थे तो हमको क्या डायरेक्टली हमको मिड वाले पे ही हमको मिन और मैक्स मिल रहे थे। राइट, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लेस से अगर ये वाला है, लेस से 2 अगर लेंथ है, इसका मिड क्या रहेगा, इसका मिड क्या रहेगा, हम दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि इवन लेंथ है, तो इसका आएगा 1.5। लेट्स से यहाँ आते हैं, लेट्स से हमारे पास ये एलिमेंट है, अभी मीडियन क्या रहेगा, मीडियन रहेगा मिडिल एलिमेंट, राइट, तो 2। यहाँ पर अगर लेट्स से 4 एलिमेंट होते, ओके, तो मीडियन क्या रहेगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 2. तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट हमको अच्छे समझ में आ गया, हमको यही निकालना है। तो यहाँ पर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि ये मेरे पास अभी इतना करंट डेटा है तो इसका मीडियन क्या रहेगा, ये मीडियन रहेगा, हमको मेंटेन रखना है। तो हम मेंटेन कैसे रखेंगे, इसका हाफ पार्ट इस टाइप से मेंटेन करेंगे, इसका हाफ पार्ट ऐसा करेंगे, इसको हम ऐसा रखते हैं कि इसका अगर टॉप एलिमेंट को मैं कॉल करूँ ना वो और 1 टाइम में आ जाए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमारे पास 2 फंक्शन उन्होंने दिए हैं, ठीक है, हम और फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। ओके, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो फाइंड मीडियन फंक्शन है ना, वो जो हमको मीडियन रिटर्न करके दिए वो 1 में करके देना चाहिए। हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जी वाला कितनी बार कॉल होगा, एन टाइम कॉल होगा, तो मतलब ओवरऑल टॉप कॉम्प्लेक्सिटी वो है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एन में ही हमको जो मीडियन मिल जाना चाहिए, और ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन में एन टाइम चलेगा। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर एरर ऑर्डर ऑफ एन की रहेगी तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी एन स्क्योर, राइट, और एन स्क्योर वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका कांस्टेंट देखोगे, यहाँ पर आप देखना कांस्टेंट, तो कितनी कॉल होगी, एट मोस्ट इतनी कॉल से वो करने वाले। ठीक है, इतनी कॉल अगर करने वाले हैं, तो अगर यहाँ आप देखोगे, ठीक है, यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁴। अगर 2 टाइम्स अलाउ करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10⁴। तो अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा जी, 25 10⁸ और 10⁸ अलाउ नहीं होती। ठीक है, 6 तक अलाउ होती है, मतलब अगर 6 तक आ रही है तो हम ऑफ एन स्क्वायर में कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसको हमको करना पड़ेगा एन लॉग एन, ये एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, अब करेंगे कैसे। जैसे मैंने बोला कि इसको हमको करना है, इस ओ 1 में आना चाहिए फाइंड मीडियन, तो हम क्या करेंगे, जब हम रखें, हमारा मेन टारगेट ये है। ठीक है, मेन टारगेट क्या है कि लेफ्ट से मैक्स एलिमेंट और राइट से मिन एलिमेंट हमको लेना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 2 प्रायोरिटी के बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, हम प्रायोरिटी के यूज करेंगे, हम बनाएंगे मैक्स हीप और मिनी। अगर आपको मिन हीप और मैक्स हीप नहीं पता है तो आप मेरी लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैक्स हीप कैसे बिल्ड करते हैं, मिन हीप कैसे बिल्ड करते हैं।
तो हमको इतना तो पता है मैक्स हीप का जो टॉप एलिमेंट रहेगा ना, टॉप एलिमेंट वो मैक्स एलिमेंट रहेगा। तो इसको हम लेफ्ट साइड अप्लाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि लेफ्ट का हमको टॉप एलिमेंट चाहिए, मैक्स एलिमेंट चाहिए, तो वो सीधा हमको वो 1 में दे देगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है बता दूं कि इसमें जो मैक्स हीप की जो पीक मेथड रहती है ना, वो टॉप एलिमेंट बताती है। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो 1 रहती है। ठीक है, और सिमिलरली मेन हीप में क्या रहता है, जो टॉप एलिमेंट रहता है ना, वो मिनिमम रहता है, राइट। तो इसको हम राइट साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड हमको क्या चाहिए, राइट साइड हमको मिनिमम एलिमेंट चाहिए, राइट। तो इस अगर जी मेरे पास ऐसे मैं बना लूं, तो इसमें से क्या है, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर ओड लेंथ होगी तो मैक्स हीप का जो टॉप रहेगा, मैक्स हीप का जो पीक एलिमेंट रहेगा, ये मेरा मीडियन रहेगा। और ऐसा नहीं है तो क्या करूँ, इसका और मिन हीप का सम, मिन हीप डॉट पीक, राइट, इन दोनों का लाऊंगा और इसमें क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, राइट। ठीक, तो मुझे करना है। ठीक है, तो मुझे बल मिल जाएगा, मीडियन का तो काम हो गया। मेन प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे फिल करेंगे, इसको हमको कैसे फिल करना है। देखो, अब मैं अप्रोच डिस्कस करता हूँ कैसे फिल करेंगे। लेट्स से स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, दोनों मेरे पास एम्प्टी है, मिन हीप और मैक्स हीप। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा लिखता हूँ, नीचे जाता हूँ, इसको मान के चलता हूँ मैक्स और मिन। ओके, अभी दोनों मेरे पास एम्प्टी है। ठीक है, और यहाँ मैं डेटा अभी भेजता जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने 1 भेजा, जब 1 भेजा तो दोनों एम्प्टी है ना, तो हम मैक्स हीप में फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता होगा, जो हम इसकी साइज अलाउ करते हैं ना, उसकी साइज ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड की साइज दे देते ना, अगर आपको पता हो कॉन्सेप्ट, लेफ्ट लेफ्ट साइड की जो एलिमेंट दे देते ना, लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट्स, उसकी जो लेंथ होती थी, लेंथ, इनकी जो लेंथ रहती थी वो क्या हो जाती थी, इक्वल रहती थी राइट साइड के जितने भी एलिमेंट है उसके और राइट प्लस वन, राइट प्लस वन। ठीक है, क्यों करते थे हमेशा राइट प्लस वन, राइट प्लस वन इसलिए करते थे, लेफ्ट से अगर इवन ओड लेंथ आएगी तो हम क्या करते थे, जो लेफ्ट साइड में मैक्स रहता था वही हम रिटर्न करते थे, राइट। क्यों करते थे, लेफ्ट से मेरे पास अगर इधर एक एलिमेंट है और लेफ्ट से यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट रख दिए, अगर मुझे इसमें अभी मुझे पीक चाहिए, इसकी लेंथ आप देखो तो क्या ओड है, तो मुझे अभी जी वाला मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर जी है। तो इसलिए मैं अलाउ कैसे करूंगा कि 1 और 2 1 और 3 रहेंगे ना, तो मैं ये वाला टॉप एलिमेंट रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट है कि इसको हम कहते हैं ना, उसको हम 1 प्लस लेंथ प्लस 1 अलाउ करते हैं, लेकिन वो राइट साइड वाले में नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास है, यहाँ पर 1 एलिमेंट आया, ये मेरे पास मैक्स हीप है, तो इनिशियली मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा और मेन हीप अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट से मैंने 2 एलिमेंट और आया, ठीक है, इसको मैं ऐड फंक्शन में कॉल किया। अब कॉल करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्स हीप का जो एलिमेंट हमेशा बड़ा रहना चाहिए, मैं चेक कर लूंगा जो टॉप एलिमेंट है इससे ग्रेटर देन है, अगर इससे बड़ा है तब तो मैं इसको मैक्स हीप में रखूंगा, नहीं तो इसको रखूंगा मैं मिन हीप में। तो अभी ये क्या है, ये एलिमेंट बड़ा है, ये वाला एलिमेंट छोटा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मिन हीप में ये एलिमेंट आ जाएगा। अब लेट्स से मेरे पास 3 आया, अगर मेरे पास 3 आया तो मैं फिर से चेक करूंगा ये एलिमेंट इससे बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो मैक्स हीप में रख दो, नहीं है तो इसको क्या रख दो, मिन हीप में रख दो, तो मिन हीप में क्या हो जाएगा अपना 2 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 3 हो जाएगा, देखो अब आप यहाँ पर देखोगे तो लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ इनबैलेंस हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ अभी 1 है और इसकी लेंथ 2 हो गई है, तो हम मिन हीप में 2 लेंथ अलाउ नहीं करते, एक इक्वल लेंथ अलाउ करेंगे या फिर छोटी लेंथ अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, हमको करना है इसको बैलेंस, राइट। बैलेंस कैसे करेंगे, इसका टॉप एलिमेंट पिक करो और इसको इसमें इंसर्ट कर दो, सिंपल सा। तो अब यहाँ क्या होगा, लेट्स से यहाँ पर क्या होगा, मैक्स हीप बन जाएगा अपना 2 1 और यहाँ पर मिनी रहेगा अपना 3। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया और ये हम अलाउ करते हैं, इसकी 2 लेंथ और इसकी 1 लेंथ अलाउ करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो किसी टाइम पर किसी ने सडनली कौन कर दिया, इसके बाद लेफ्ट से मैंने यहाँ पर कौन कर दिया, फाइंड मीडियन, तो अब क्या होना चाहिए, इसका मीडियन निकालना। देखो अभी लेंथ क्या है, ओड लेंथ है, तो मैं ये टॉप वाला ही अभी रिटर्न कर दूंगा, राइट। फिर यहाँ पर लेफ्ट से 4 एलिमेंट आया, 4 एलिमेंट आया तो मैं करूंगा, मैक्स हीप का टॉप क्या 2 है, क्या 2 मेरा कौन सा ग्रेटर देन है, नहीं है, इसको मतलब कि मैक्स में तो नहीं आएगा, ये एलिमेंट हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा अपना 3 और 4। अभी दोनों बैलेंस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब सडनली यहाँ पर किसी ने फाइंड मीडियन कॉल किया,
अब कॉल किया तो अभी मैक्स क्या हो सकता है, देखो अभी इवन लेंथ है, दो लेंथ इसकी है, दो लेंथ इसकी है, तो इवन रहती है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इसका टॉप एलिमेंट पिक करो और इसका टॉप एलिमेंट पिक करो। क्यों? क्योंकि इसको मैक्स ही है तो इसका टॉप एलिमेंट सबसे बड़ा रहेगा, मिनी को सबसे टॉप एलिमेंट सबसे छोटा रहेगा, दोनों एलिमेंट उठाएंगे, हम क्या करेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जाएगा 2.5, वो हमारा रहेगा। यही हम अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको अप्रोच समझ आ गई होगी, बैलेंस वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं अब अगर आपसे कोई बोले कि ऐड नम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ये फंक्शन एन टाइम कौन होने वाला है, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन, ठीक है, इसकी फंक्शन की, और यहाँ पर है फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ओवर, लेकिन ये कॉल होने वाला एन टाइम, तो ओवरऑल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाएंगे ना तो एन लॉग एन हो जाएगी ऐड वाले फंक्शन की, और और ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी अपनी फाइंड मीडियन की, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलो इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे दो प्रायोरिटी क्यू बनाना है, ठीक है, मिन हीप और मैक्स हीप, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ओके, मैक्स हीप, ओके, मैक्स हीप है तो उसको प्रायोरिटी क्यू, इसको हमको क्या रखना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा रखना है, राइट, तो रिवर्स डॉट कलेक्शन और रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, राइट, और सेम हमको बनाना है मिन हीप, ओके, और इसका डिफॉल्ट ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास दोनों रेडी हुए। साइज तो हम इसको साइज कॉल कर देंगे तो साइज आ जाएगा, तो साइज वाला हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे और चाहिए नहीं। अब ऐड करेंगे, ऐड में क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करने से पहले देखेंगे इसकी साइज एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, मैं करूँगा मैक्स एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, या फिर ये मैंने बोला था मैक्स का जो मेंट है, ठीक है, और वो ग्रेटर देन है नम से, इसका मतलब क्या है कि उसको मैक्सिव में ऐड करना है, राइट, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिव का टॉप एलिमेंट बड़ा रहना चाहिए, राइट, हम क्या कर सकते हैं ऑपर नम कर सकते हैं, ओके, और ऐसा नहीं है तो किस में करना है हमको, मेन हीप में डॉट ऑपर, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ हाई चांसेस है कि इसमें जो लेंथ है वो बैलेंस नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ, वोइड बैलेंस, बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस सिंपल सा चेक करेंगे, अगर जो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्स हीप की साइज हम 1 + 1 अलाउ करते हैं ना, तो इसकी साइज अगर ग्रेटर देन है जो मेन हीप है डॉट साइज है, ठीक है, उससे भी ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि मैक्स हीप से एलिमेंट को रिमूव करना है और मेन हीप में एलिमेंट को ऐड करना है, राइट, तो मैं मेन हीप में ऐड करूंगा और मैक्स हीप से एलिमेंट को रिमूव करूंगा, ओके। और ऐसा नहीं है इक्वल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो एक और केस क्या है कि मेन हीप की साइज अगर ग्रेटर देन हो जाती है ना, मैं इसमें हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अलाउ नहीं करेंगे, अगर ग्रेटर देन भी हो रही है तब हमको क्या करना है, एलिमेंट को रिमूव करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैक्स हीप में एलिमेंट को ऐड करने वाले हैं और मेन हीप से एलिमेंट को रिमूव करने वाले हैं, ओके। ये अपना बैलेंस वाला काम हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब सिंपल सा मीडियम निकालना, मीडियम क्या है कि लेंथ चेक करना इवन और ओड, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर इवन है या ओड है तो उसका करने का सिंपल तरीका है कि मैक्स हीप डॉट साइज, अगर इसकी साइज ग्रेटर देन है मिन हीप डॉट साइज, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या कि ओड है तभी तो ग्रेटर देन है, यहाँ पर देखो ना, तो ग्रेटर में बैलेंस कर दिया ना, मैक्स हीप में ज्यादा रखना है पर, ठीक है, तो अगर ऐसा इसका मतलब सिंपल मतलब क्या है कि ये ओड लेंथ है, ओड लेंथ मैक्स हीप डॉट पीक, तो पहले मैं रिटर्न कर, और ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न मैक्स हीप डॉट पीक प्लस
मेन ही डॉट ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देता हूँ मैं यहाँ पर 2 ओके। और इसमें मैक्स एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 10⁵ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रन करके देखता हूँ। एक मिनट, ओके रिटर्न गलत लिखा है। ओके ओके ठीक है, करता हूँ सबमिट। और ये क्वेश्चन तो मतलब हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल इसकी सिमिलर पैटर्न पे होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये स्लाइडिंग विंडो मीडियन, ठीक है। अब उस क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें क्या रहता है कि इसमें जो मीडियन और फाइंड हम कॉल करते थे कि तब कॉल करते थे जब इसका जो करंट जो पोजीशन जो भी है, मतलब उसमें से एलिमेंट रिमूव नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसमें कोई विंडो का हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। उसका कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ ऐड और फाइंड मीडियन फंक्शन थे, उसमें एक फंक्शन और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा रिमूव। मतलब कि जैसे विंडो की साइज बढ़ेगी तो हमको एलिमेंट रिमूव करना पड़ता है। जैसे हम स्लाइडिंग विंडो में करते हैं, जैसे साइड विंडो अपनी मिल जाती है तो हम फर्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव करते हैं, वो वाला और इसमें लॉजिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।